हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशांति। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड कोर पेपर। ठीक है, एसी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। और आपका ये अभी जो 1 में जो आएगा वो सेम सिलेबस आपका 2 में रहेगा, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके, आपका ये टोटल मार्क्स का कितना है, यहाँ पे रिटर्न होगा थ्योरी पेपर 75 मार्क्स का। ओके, पासिंग मार्क्स आपका कितना है, टोटल 40 है। ये दोनों मिला के 40 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर टाइटल हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि लिटरेचर आखिर होता क्या है। आप उसके बाद पढ़िएगा अलग अलग पोएट और राइटर्स का अलग अलग लिटरेचर में पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिटरेचर होता क्या है, इसके अंदर आता क्या क्या है, इसका जेनर क्या है। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिखने का मतलब आर्टिस्टिक नेचर कैसे डेवलप होता है, सब कुछ आपको ये जानना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यूनिट में लिटरेचर का डेफिनेशन पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, इसका इम्पोर्टेंस पढ़ना है। हमारे जीवन में लिटरेचर का, साहित्य का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है पोएट्री। और हम लोग को ये भी पता है कि लिटरेचर के अंदर ही आता है, लिटरेचर के अंदर ही क्या आता है, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल। ठीक है, ये सब क्या है, लिटरेचर के अंदर आता है। तो देखिए, पहला क्या है आपका पोएट्री। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका वेराइटीज़ क्या है। वेराइटीज़ मतलब लिरिक, ऑड, सोनेट। ठीक है, एपिक, मोक एपिक, बैलेड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, वर्ड्स ड्रामा। ये सब आखिर होता क्या है। ठीक है, ये सब आखिर होता क्या है, इसका ये क्या है, जेनर है, टाइप है। ओके, फिर हमारा यूनिट 2 में है, क्या है, ड्रामा है। ड्रामा सेम आपको पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका वेराइटीज़ क्या है। तो ड्रामा का क्या टाइप है, मिरेकल ड्रामा हो सकता है, मोरालिटी हो सकता है, मिस्टीरियस हो सकता है, कॉमेडी हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, ट्रेजिक कॉमेडी हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले हो सकता है, वन एक्ट प्ले हो सकता है। फिर आपका यहाँ पे नॉवेल में है। ठीक है, नॉवेल में आपको क्या है कि मीनिंग और वैरायटीज़, इसका नॉवेल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स है। देखिए, डोमेस्टिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल होता है ना, साइकोलॉजिकल नॉवेल, साइंस फिक्शन। फिक्शन में भी क्या 2 तरह का होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन में क्या होता है, बस जो हम इमेजिनेटिव काल्पनिक वाला जो लिखते हैं, और हमारे नॉन फिक्शन में क्या होगा, जो रियल फैक्चुअल बेस्ड रहता है। फिक्शन और नॉन फिक्शन में वो डिफरेंस है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यूनिट 3 में आ पा रहा, ये सब तो हो गया मेन मेन। ठीक है, जो ब्रॉड रेंज में। उसके बाद क्या, अदर जेनर्स ऑफ लिटरेचर। तो क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, स्टेयर है, एलोगोरी है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, ट्रेवलॉग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं। यूनिट 4 में क्या आपका फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो फिगर ऑफ स्पीच में सिमिले क्या है, मेटाफर क्या है, एंटीथेसिस क्या है, लिटरेशन, पैराडॉक्स पॉइंट। ठीक है, ये सब आपको देखना है। तो एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर है क्या। ठीक है, तो लिटरेचर क्या है भाई, तो लिटरेचर एक रिटन या फिर स्पोकन क्या है, आर्टिस्टिक स्पोकन है। हम लोग को ये भी पता है कि पहले जो लिटरेचर था वो लिखित नहीं रहता था, लेकिन मौखिक भी होता था, है ना। उसके बाद धीरे धीरे रिकॉर्ड रखने के लिए क्या, रिटन भी आ गया। तो ये क्या है, और लिटरेचर बस लिखने का चीज़ नहीं कि हाँ लिखा हुआ चीज़ है तो लिटरेचर है आपका। ये बस राइटिंग स्किल तक सीमित नहीं है, क्या है, इसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, इमोशंस होता है, किसी का आइडिया होता है, किसी का थॉट होता है। ठीक है, सबका साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है। तो जो जैसे राइटर जिनको लिखने में जो पसंद होता है वो अपना अपना लिखते हैं। कोई इंडिविजुअल लिखता है, कोई समाज के लिए लिखता है, कोई समाज के सोशल इशूज़ के बारे में लिखता है, कोई बड़ा बड़ा वॉर होता है उसके बारे में लिखता है, कोई किसी को अगर किसी के जीवन के बारे में लिखता है। जो जैसे जिसको लगता है वो अपना लिखते हैं, और समाज के सामने क्या करते हैं, हमारे सामने रीडर्स के सामने प्रस्तुत करते हैं, कैसी तरह में, जो कि हम लोग पढ़ के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत। देखिए डेफिनेशन क्या है हमारा, लिटरेचर इज़ ए written or spoken artistic expression that reflects human experience, emotion and ideas। लिटरेचर में हम क्या मिलता है, किसी का कैसा एक्सप्रेशन मिलता है, तो किसी का हम ह्यूमन हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है, इमोशंस हो सकता है, आइडियाज़ हो सकता है, थॉट्स हो सकता है। ठीक है, तो उसी का रिटन फॉर्म हमें क्या कहलाता है, हमारा लिटरेचर कहलाता है।
तो हमारे लिए लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लिटरेचर डेवलप्स इमेजिनेशन, मोरल वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एक हिंदी में है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है। किसी देश का आप साहित्य पढ़ के आप उसका मेंटलिटी, मोरालिटी सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उनका रहने का हाव-भाव, उनके सोचने का तरीका, उन लिटरेचर से पता चल जाता है कि इनका क्या इतिहास रहा होगा इनके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि लिटरेचर किसी भी देश या किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है भाई? क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाता है ना? हम पढ़ के क्या सीखते हैं, मोरल वैल्यू सीख सकते हैं, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, काल्पनिक शक्ति का, ठीक है। और किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री क्या है? तो पोइट्री इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का ही क्या है, फॉर्म है। ड्रामा भी क्या है, लिटरेचर का फॉर्म है, ठीक है। दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज थ्रू रिदम एंड मीटर। इसमें हमें क्या मिलता है, ये भी किसी का फीलिंग्स होता है, आइडियाज़ होता है, थॉट होता है, और हम ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा लिखते हैं कि उसमें कुछ सीक्वेंस फॉलो करता है, रिदम होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, पोइट्री कहलाता है, ठीक है। फिर व्हाट इज लिरिक? लिरिक क्या है भाई? तो अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल इमोशन। लिरिक में क्या होता है, कोई राइटर या पोएट बोल सकते हैं कि क्या करता है, अपना जब वो पर्सनल इमोशंस, फीलिंग को जब लिखता है तो वो क्या कहलाता है, लिरिक कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज एन ऑडे? ऑडे क्या है भाई? एन ऑडे इज अ पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। तो ये हम किसी की प्रशंसा करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा, हम प्रेरणा नाम है मेरा, और आप मेरे बारे में लिखते हैं और हमें पूरा उसमें हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप मेरे बारे में लिख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऑडे कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? किसी आप ऑब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं या किसी उसके प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका, ऑडे कहलाएगा। ओके। फिर सोनेट क्या होता है भाई? तो ये सोनेट क्या होता है, 14 लाइन का पोएम होता है विथ फिक्स्ड राइम स्कीम। ये सेम राइम को फॉलो करता है और कितने लाइन्स का होता है, 14 लाइन्स का। ओके। अब हमारा है व्हाट इज एन एल्गी? एल्गी क्या है भाई? तो एन एल्गी इज अ पोएम रिटन ऑन मॉर्न समवन्स डेथ। ये कब लिखा जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है किसी की, तो इसमें उसके दुख में लिखा जाता है, ठीक है। वॉट इज़ एन एपिक? एपिक क्या है भाई? तो जिसको हम लोग ये हिंदी में महाकाव्य बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या, जैसे रामायण महाभारत, ये सब क्या है, एपिक है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पॉइंट अबाउट हीरोइक डेट्स। ओके, ये लॉन्ग होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, लेंदी भी होता है, बहुत लंबा होता है। चलिए 9 नंबर, व्हाट इज मोक हीरोइक? तो मोक हीरोइक में मोक एपिक की तरह ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ह्यूमरस आ जाता है, तो ये मोक एपिक कहलाने लगता है। ओके। फिर व्हाट इज बैलेड? बैलेड क्या है भाई? तो अ बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी इन सिंपल लैंग्वेज। ये इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है ज़्यादा कुछ, ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एक पोएम होता है, उसी को बैलेड कहते हैं। ओके, कोई स्टोरी को बताता है। फिर व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एड्रेसेस एन ऑडियंस। वो क्या करता है, एक सिंगल स्पीकर होता है, वो पूरा आपका स्कूल वगैरह में ऐसा ही होता है खास करके, कि क्या होता है कि एक ही स्पीकर रहेगा, पूरा कहानी को समराइज करेगा और बगल में एक्शन चलते रहेगा, होता है ना। फिर व्हाट इज वर्ड्स ड्रामा? वर्ड्स ड्रामा क्या है भाई? तो वर्ड्स ड्रामा इज अ प्ले रिटन इन अ पोएटिक फॉर्म, ठीक है। ड्रामा होता है जो कि पोएटिक फॉर्म में, मतलब रिदम वगैरह को फॉलो करता है। अब हम लोग यूनिट 2 से क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्या है कि ड्रामा क्या है? तो ये भी क्या है बाबू, ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ये हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, स्टेज में। ये लिखा जाता है क्यों, स्टेज में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी क्या है? अ ट्रेजेडी इज अ प्ले दैट ends इन सॉरो और डिजास्टर। इसमें क्या होता है, दुख जो होता है, मतलब किसी का जीवन में पूरा उसका दुख ही दुख बस होते रहता है, जो उसको बोला जाता है, ठीक है। और अधिकतर कोई कोई जैसे आशिकी टू क्या होता है, हीरोइन मर जाती है लास्ट में, तो हीरो मरता है ना, हीरो मर जाता है, तो उसमें क्या होता है, एंड होता है सॉरो से, दुख के साथ, तो उसी को ट्रेजेडी बोला जाता है। ओके। व्हाट इज कॉमेडी?
कॉमेडी इज अ प्ले इंटेंट टू मेक अ पीपल लाफ, ठीक है, ये हंसाने के लिए हम लोग कॉमेडी प्ले होता है। फिर व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी, तो ट्रेजिक कॉमेडी इज ए प्ले दैट कंबाइंस एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। देखिए ये सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, किसी का भी हम लोग का आपका जीवन हो या मेरा जीवन हो, सबके जीवन में या तो दुख ही दुख नहीं है या तो सुख ही सुख नहीं है। साइकिल है, चलते रहता है, क्या दुख और सुख का सागर है, दोनों आता है। तो वैसे ही है ये, इसमें जब ट्रेजिक कॉमेडी दोनों होता है तो हम ऑडियंस जो है क्या होता है, ड्रामा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है, ज़्यादा फील कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो उसके भी जीवन में सेम चीज़ चलता है। तो इसीलिए ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है किसी भी ड्रामा। अब खाली दुख ही दुख है तो आप देखोगे नहीं देखोगे, लेकिन उसमें कॉमेडी भी रहता है, ट्रेजिक भी रहता है, तो दोनों लोग देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ वन एक्ट प्ले, तो वन एक्ट प्ले क्या है, वन एक्ट प्ले इज अ शॉर्ट ड्रामा विथ ओनली वन एक्ट, एक एक्ट रहता है, शॉर्ट ड्रामा होता है, ठीक है। व्हाट इज़ नॉवेल, नॉवेल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल पोर्ट्स नैरेटिव, होता है कि हो सकता है किसी के जीवन के बारे में पूरा हो, जैसे आप गुलिवर्स ट्रैवल पढ़े होंगे, ये सब क्या होता है, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक बताया जाता है। हेलेन केलर के बारे में पढ़े होंगे, टू स्टेट पढ़े होंगे, तो होता है लॉन्ग नैरेटिव, ये छोटा छोटा चीज़ उसमें बताया जाता है। और ये बहुत सारा हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, रीजनल हो सकता है, धर्म से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। चलिए साइंटिफिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हिस्टोरिकल नॉवल, तो अ हिस्टोरिकल नॉवल इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, किसी भी हिस्ट्री के कैरेक्टर पे हो सकता है, कोई इवेंट पे हो सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल नॉवल बोलेंगे। फिर है हमारा व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉवल, तो साइकोलॉजिकल नॉवल का क्या है, अ साइकोलॉजिकल नॉवल फोकस ऑन कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग, वो एक्सटर्नल चीज़ को छोड़ के क्या उसके इनर थॉट्स और फीलिंग को देखते हैं और उनका लिखा जाता है उनके बारे में। साइकोलॉजिकल स्टडी किसी भी आदमी का बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सोच रहे हैं कोई एक काउंसलर है। आप आपका मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है और आपके मम्मी पापा से भी शेयर नहीं किए हो, लेकिन आप हमेशा दुख में ही रहते हो, खाते पीते नहीं हो, सोते नहीं हो, तो आपके पापा मम्मी क्या किया, आपको काउंसलर के पास लेके चले गए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर को आप सारा बात बता दो, तो क्या है, बहुत टफ चीज़ है काउंसलर को उससे उसका बात निकालने के लिए। सबसे पहले क्या उसके भरोसे को जीतना पड़ेगा। हो सकता है काउंसलर उससे जाके, बच्चा सोचेगा, आप सोचोगे कि हो सकता है मेरे मम्मी पापा को जाके बता दे, तो इसीलिए क्या करता है, साइकोलॉजिकल स्टडी किसी भी आदमी का बहुत प्रॉब्लम होता है और उस पर नावल लिखना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 3 में व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी क्या है, एंड अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ ब्रीफ फिक्शनल पोर्ट्स नैरेटिव, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी रहता है, छोटी घटना होती है, इवेंट होता है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ स्टेयर, स्टेयर क्या है भाई, स्टेयर इज़ अ लिटरेरी फॉर्म दैट क्रिटिसाइजेज सोसाइटी यूजिंग ह्यूमर एंड आयरनी, इसमें क्या किया जाता है, व्यंग्य किया जाता है, बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े सोशल इश्यूज़ को क्या करता है, ऐसे टोन, पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, ऐसे टोन पे ला के इनडायरेक्ट बोल के सामने लाता है कि और भी ज़्यादा वो क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। आप किसी चीज़ को डायरेक्ट बोलो उसको उसमें दुख नहीं होगा, इनडायरेक्ट बोलने में ज़्यादा दुख होगा, तो इसमें है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ एलेगोरी, ठीक है, क्या है व्हाट इज़ एलेगोरी, तो एलेगोरी इज अ स्टोरी विद अ हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग। एलेगोरी क्या होता है, विद अ हिडन मॉरल और अ पॉलिटिकल मीनिंग, मतलब वो चीज़ वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन उसका हिडन मीनिंग मतलब वही सेंट्रल थीम उसका आपको क्या आएगा, कुछ आपको मोरल वैल्यूज सीखने को मिलेगा, कुछ पॉलिटिकल मीनिंग रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट उसमें नहीं बोला जाता है। हो सकता है बोल कुछ और रहा है और आपको क्या समझ में कुछ और रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे मुहावरा होता है, अदगल गगरी छलकत जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अधिक कम ज्ञान रखने वाला अधिक दिखावा करता है, लेकिन वो वहाँ पे वैसा चीज़ तो कुछ है नहीं ज्ञान ये का, लेकिन हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं और उसका मतलब दूसरा है ना। तो इसी तरह यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, ठीक है। What is autobiography? तो ऑटोबायोग्राफी इज अ पर्सनस लाइफ स्टोरी रिटन बाय देमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अगर हम अभी अपना कहानी खुद लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑटोबायोग्राफी। अगर आपका कहानी हम लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी, ओके। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, अपना,
ठीक है। व्हाट इज इमेजरी? तो इमेजरी क्या है? इमेजरी इज अ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस। ओके। अब इसमें है कि प्लॉट इज दिस क्या, व्हाट इज प्लॉट? प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द स्टोरी। अब आप कोई स्टोरी तैयार करके लाए हैं कोई इवेंट का, अब आपको क्या एक सीक्वेंस में उसको दिखाना होगा ना, ऐसा तो नहीं एक्ट 3 को पहले दिखा देंगे, एक्ट 2 को बाद में दिखाएंगे, तो यही सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? प्लॉट बोला जाता है। ठीक है। व्हाट इज थीम? थीम क्या है? थीम इज द सेंट्रल आइडिया और लिटरेरी वर्क, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज क्लाइमेक्स? तो क्लाइमेक्स इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। क्लाइमेक्स क्या होता है कि अचानक से क्या होता है, कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जिससे सब कुछ बदल जाता है, और इसी से हम लोग को क्या आता है? मज़ा आता है। व्हाट इज आयरनी? आयरनी क्या? आयरनी इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। देखिए अब हमारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। ओके। तो पहला है व्हाट इज सिमिले। ठीक है। सिमिले क्या है भाई? तो सिमिले इज ए कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। जब हम कोई सेंटेंस को उसको कंपेयर करते हैं क्या, लाइक और एज लगा के, ठीक है, लाइक और एज लगा के, तब वो क्या होता है? सिमिले होता है। कैसे? यू आर अ ब्रेव लाइक अ लायन बोल दिए। ठीक है। तो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करके जब आपको बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सिमिले कहलाता है। ठीक है। कंपैरिजन। और ये क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसको इसमें होता है। ओके। क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तुम शेर के जैसे क्या हो? बहादुर हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या, व्हाट इज मेटाफर? सिमिले और मेटाफर में आप हमेशा क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। मेटाफर में हम क्या बोलते हैं? हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, याद रखेंगे। इसमें लाइक और एज हम लगा के नहीं बोलते हैं। अरे भाई तुम तो शेर हो, ऐसे। इसमें क्या बोले? भाई तुम तो शेर हो, और उसमें क्या बोले? तुम तो शेर के जैसे हो। तो इसमें क्या आता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होता है इसमें। ओके। याद रहेगा। इसमें बिना मेटाफर में बिना लाइक एज लगा के हुआ तो कंपैरिजन का भावना आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। और जब लाइक एज दिख जाएगा तो आंख मूंद के आप क्या मार दीजिएगा? सिमले मार दीजिएगा। ओके। और यहाँ पे क्या है? व्हाट इज एलिट्रेशन? तो एलिट्रेशन क्या है भाई? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें क्या होता है? जब आपको सेम दिख जाएगा लेटर तो आपको क्या हो जाएगा? वो एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल में ही बिल्ट अ बिग बोट, बी यहाँ पे ये क्या, हिंदी से अगर बोलेंगे तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ख ख ख कितना बार में आया? तो ये क्या हो गया? लिटरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके। फिर हमारा व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? तो मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स को या नॉन ह्यूमन थिंग्स को क्या करते हैं? हम कंपेयर नहीं करते, क्वालिटी दे देते हैं। ठीक है। जैसे हम बोल देंगे सूरज हंस रहा है, लेकिन सूरज क्या एक्चुअल में हंसेगा? नहीं हंसेगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन लोग हंसता है, लेकिन हम फिर भी उसको वो क्वालिटी दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल मानो बादल चादर ओढ़े खड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे बादल तो चादर नहीं उड़ेगा, चादर कौन उड़ता है? ह्यूमन उड़ता है, तो उसको हम वहाँ पे बता रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। ओके। पर्सोनिफाई कर रहे हैं। चलिए फिर है हमारा 34 में व्हाट इज हाइपरबोले। ठीक है। हाइपरबोले क्या? हाइपरबोले इज एक्सग्रेशन ऑफ एम्फेसिस। हाइपरबोले में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? तो इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को क्या करते हैं? बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू, है ना। एग्जाम्पल, आई हैव मिलियन थिंग्स टू डू। मिलियन थिंग्स क्या? मिलियन थिंग्स है एक दिन में मेरा पॉसिबल, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं, वो क्या हो गया? हाइपरबोले हो गया। ओके। फिर हमारा आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड। ये क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं एक साथ प्रिटी अगली। ठीक है। ठीक है। प्रिटी अगली, जैसे क्या हो गया? लिटिल बिग। जब ये सब वर्ड आपको एक साथ अपोजिट वर्ड्स मिल जाएगा देखने को, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ओके। चलिए फिर हमारे पास क्या है? व्हाट इज ओनोमेट्रोपोइया? चलिए इतना हम बता दिए, अब आप लोग इसका कमेंट कीजिए आंसर। कुछ कमेंट वमेंट तो करते नहीं आप। और कमेंट क्या करना है आपको? एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल एक, ताकि आपको याद रहेगा। चलिए अब हमारा क्या आ गया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप आ गया।
ओके। पहला क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन लिटरेचर एंड डिस्कस इट्स मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस इन डिटेल। तो लिटरेचर का तो मतलब हम लोग देख लें, लेकिन एक बार क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस में सब कुछ देख लेंगे। सेम चीज़ है, बस आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। ओके। तो क्या है, लिटरेचर इज द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स, इमोशन, इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस थ्रू रिटन और स्पोकन वर्ड्स। तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है, लिटरेचर साहित्य का मतलब क्या है, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, एक कलात्मक एक्सप्रेशन है, जिसमें हमें क्या ह्यूमन, जो हम मानव का सोच रहता है, फीलिंग्स रहता है, हम कल्पना करके लिखते हैं, एक अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। ठीक है, ये या तो रिटन फॉर्म में या स्पोकन वर्ड्स में, तो वो क्या कहलाएगा, लिटरेचर कहलाएगा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट, आप फर्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो कि लिटरेचर वर्ड आया कहाँ से। तो लिटरेचर वर्ड कहाँ से आया, लिटरा से आया, लैटिन वर्ड। ओके, ठीक है। तो देखिए आपका लैटिन वर्ड लिटरा से आया हुआ है। फिर ब्रॉडली स्पीकिंग, लिटरेचर इंक्लूड्स पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, ऐसे, अदर क्रिएटिव वर्क्स एंड रिफ्लेक्ट लाइफ एंड सोसाइटी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमें किसका, हमारे सोसाइटी को और हमारे सोच को, हमारे जीवन शैली को, है ना। जैसे कि बताएं, साहित्य समाज का दर्पण होता है, दैट मीन एक किसी भी एक का साहित्य पढ़ के हम उस सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। हम लोग मोरल वैल्यूज सीख सकते हैं। देखते हैं हम लोग बच्चा में हमारा सारा जो भी रहता है, इंग्लिश का या हिंदी का कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, मोरल वैल्यूज सिखाया जाता है, ऐसा ऐसा स्टोरी दिखता है, ताकि हमें क्या नैतिकता का ज्ञान हो। तो चलिए, हमेशा और एंटरटेनमेंट पर्पस से भी है, था पहले क्या था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया था, बाद में इतना ब्रॉड रूप ले लिया कि हाँ, ये समाज को भी शिक्षा दे सकता है। ठीक है, लोगों को ज्ञान दे सकता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लिटरेचर क्या है, मतलब क्या है लिटरेचर का। तो लिटरेचर इज़ अ नॉट अ मेयरली राइटिंग। जैसे कि आप देखेंगे, एक लिटरेचर कोई भी नॉवल उठा के देखें, एक मोटी पुस्तक रहेगा जिसमें पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, राइटिंग स्किल से नहीं है कि आप सुंदर लिख रहे हो, डेकोरेट करके लिख रहे हो। इसमें क्या है कि आपका इमेजिनेशन दिखना चाहिए, आपका वर्ड्स का अरेंजमेंट दिखना चाहिए, आपका वोकैब दिखना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, ह्यूमन इमोशन, सोशल रियलिटीज़ एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। और ये इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हम, एक ह्यूमन क्या सोचता है, उसके इमोशंस क्या है, सोशल रियलिटीज़ मतलब क्या, आडंबर जीवन और पाखंड जीवन से दूर जो रियलिटी है, जो समाज में क्या होता है, बहुत सारी कुरीतियाँ होती है, बहुत से लोगों पर शोषण होता है कि नहीं। जैसे झारखंड में ही क्या थे, जो आदिवासी लोग थे उस पर शोषण हो रहा था, जो शोषक शोषण हो रहा था। तो ये सब हम लोग को कहाँ से, हम तो नहीं थे देखने के लिए, कहाँ से देखने को मिलता है, पुस्तक से देखने को मिलता है, रिकॉर्ड से देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये सब क्या करता है, प्रिजर्व भी रखता है, बोल सकते हैं किसी भी कला को, है ना। एंड philosophical ideas, it helps readers understand human nature, society more deeply। और आप किसी भी साहित्य से उस सोसाइटी के बारे में और अधिक गहराई से जान पाओगे। ठीक है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, अलग अलग राइटर कोई अपने इंडिविजुअल थॉट पे लिखेंगे, कोई कोई कलेक्टिव एक्सपीरियंस पे लिखेंगे, है कि नहीं। अब उनके लिखने की कला पे डिपेंड है कि वो किस पे लिखना चाहते हैं। चलिए, फिर क्या है, नेचर ऑफ लिटरेचर। तो क्या है इसका नेचर लिटरेचर का, तो इमेजिनेटिव होता है ना। ये किस पे बेस्ड होता है, इमेजिनेशन पे होता है, क्रिएटिविटी पे होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, इवन व्हेन इट डील्स विथ रियलिटी इट प्रेजेंट इट आर्टिस्टिकली। ठीक है, यूनिवर्सल। आप देखिए, आप रियल चीज़ में को भी ऐसे वो लोग घुमा फिरा के लिखते हैं इतने सुंदर ढंग से कि आपको वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। आप सिंपल, आप भी वही चीज़ लिखोगे, वो भी वही चीज़, सेंट्रल थीम वही रहेगा, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका, पढ़ने आप जब पढ़ोगे उसको तो आपको लगेगा कि हाँ, ये एक राइटर ने लिखा है, तो उसमें वो गुण होता है। ओके, फिर ये क्या यूनिवर्सल है, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं लिखा जाता है, चाहे ये किया जाता है। और ना ये टाइम के साथ, ये क्या इमॉर्टल है, ना टाइम के साथ मरेगा आपका, ना ऐसा है। आज भी शेक्सपियर का लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं और आपको आज भी अच्छा लग रहा है, दैट मीन क्या, वो यूनिवर्सल हो गया, टाइम से एकदम परे, है ना। चलिए, आज भी वो हमारे जीवन के लिए क्या है, रिलेवेंट है। उसके बाद क्या, एक्सप्रेसिव, इट एक्सप्रेसेस इमोशन सच एज लव, सॉरो, जॉय, फियर एंड होप। जो भी हमारा ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल ये है, फीलिंग्स है, और ये सब क्या है, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू लिटरेचर। फिर रिफ्लेक्टिव ऑफ सोसाइटी, तो लिटरेचर मिरर्स सोसाइटी एंड इट वैल्यूज कस्टम एंड कन्फ्लिक्ट्स।
फिर क्या आर्टिस्टिक लैंग्वेज, इट यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज, सिम्बॉलिज्म, इमेजनरी, इनहेंस ब्यूटी एंड मीनिंग। ओके। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर क्या है, देखिए ये हमारा क्या करता है, मोरल डेवलपमेंट करता है, सही गलत के बारे में बताता है, लेसन सिखाता है, इथिकल वैल्यूज सिखाता है। ओके। फिर क्या, कल्चरल अवेयरनेस, ये हमारे कल्चर को क्या रखता है, प्रिजर्व रखता है, पहले भी बोले हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व रखता है। फिर क्या है हमारा, व्हाट इज पोएट्री, ठीक है, डिस्कस इट्स मीनिंग, एक्सप्लेन इट्स मेजर वेराइटीज इन डिटेल्स। ऐसे ही सेम हम लोग को ड्रामा के बारे में पढ़ना है, नॉवेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो पढ़ते हैं आंसर को। क्या है, पोइट्री इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे ओल्डेस्ट वर्ड यूज क्यों किया है, जैसे कि हम लोग जानते हैं साहित्य में क्या, जो लिटरेचर, जो गद्य पाठ है या फिर जो स्टोरी वगैरह, ये सब का बाद में ये हुआ आया, लेकिन जो ये पोइट्री है ये क्या हुआ, काव्य जो है हमारा क्या है, स्टार्टिंग से है। पहले राजा महाराजा के लिए गाया जाता था, है ना, फिर धीरे धीरे समाज के लिए, फिर पता चला इनको कि पोइट्री एक ऐसा चीज़ है कि जिससे मनोरंजन तो होगा ही, लेकिन अवेयरनेस फैल सकता है, जागरूक हो सकती है, राष्ट्रीय चेतना पैदा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इट इज़ द फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट यूजेज रिदम, मीटर, इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू एक्सप्रेस इमोशन आइडियाज इन ए कंडेंस्ड फॉर्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिदम भी होता है, राइम भी होता है ना, मीटर, इमेजिनेशन भी होता है, और हम लोग इसमें अलग अलग ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करके इसको क्या पावरफुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं कि नहीं। और पोइट्री का मीनिंग क्या है भाई, तो देखिए, पोइट्री डिफर्स फ्रॉम पोर्स इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, इसका स्ट्रक्चर और स्टाइल अलग होता है ना, कोई एक फिक्स राइम को फॉलो करता है या फिर कुछ भी होता है, सोनेट होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल होता है ना। इट इज़ रिटन इन लाइन्स एंड स्टैंजा रेदर देन पैराग्राफ्स, इसमें हम लोग क्या लाइन्स देखने को मिलता है, स्टैंजा देखने को मिलता है, पैराग्राफ टाइप में पोइट्री आपको नहीं मिलेगा। It is often follow a specific rhythm and rhyme pattern. Poetry appeals to the senses and emotion through imaginative language. अब इसका मेजर वैरायटी क्या है, मतलब कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितना जेनर हो सकता है, कितना इसका काइंड हो सकता है, तो देखिए, लिरिक ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वन वर्ड वाला में हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लिरिक क्या था भाई, तो शॉर्ट पोएम था जो कि अपना पर्सनल फीलिंग राइटर या पोइट क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और चलिए, और डे क्या था, तो ये क्या था, किसी का कोई एक फॉर्मल पोएम है या किसी व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रेजिंग करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, सोनेट क्या है, 14 लाइन का पोएम है जो एक फिक्स राइम स्कीम पर चलता है ना। एल्गी क्या है भाई, तो पोएम रिटन इन मॉर्न एंड डेथ, ये किसमें, किसी का डेथ वगैरह में लिखा जाता है, किसी को याद में। एपिक में क्या था कि लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है जो किसी स्टोरी को बताता है या कोई इवेंट को बताता है ना। मोक एपिक में क्या होता है, जब ह्यूमरस आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एपिक से मोक एपिक हो जाता है। ओके। फिर बैलेड क्या है हमारा यहाँ पे, तो लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है, एक स्टोरी बताता है जो कि सिंपल लैंग्वेज में रहता है। ओके। फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, अ पोएम विच इज़ अ सिंगल स्पीकर एड्रेस अ साइलेंट लिसनर रिवीलिंग देयर कैरेक्टर। ओके। सिंगल स्पीकर ही इसको पूरा ख़त्म कर देता है। वर्ड्स ड्रामा क्या है, प्ले रिटन इन पोएटिक फॉर्म इंस्टेड ऑफ प्रोज, इसमें पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, डिस्कस द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पोइट्री इन डिटेल विथ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो वही है कि वही वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बेटा, ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में, अप टू सेमेस्टर 8 तक। ओके, तो आप आराम से बाई कर सकते हो, 60 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको लिरिक के बारे में बताना है, ठीक है, जो आपने मोटा मोटी जो पढ़ लिया है उसी को बस थोड़ा और अच्छे से नरेट करके लिख देना है। ओके, देख लीजिए, सेम है, उसी को बस थोड़ा बढ़ा के लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। तो आप लोग को इम्पोर्टेंस तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए, लेकिन एक बार इसका आंसर देख लीजिए। जैसे कि हम लोग का साहित्य क्या, लिटरेचर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है किसी भी सोसाइटी के उस मोरल वैल्यूज़ को, करता है कि नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर प्लेज ए
क्रूशियल रोल इन शेपिंग ह्यूमन लाइफ सोसाइटी। इट इज़ नॉट मेयरली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बस एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, बल्कि क्या एक पावरफुल टूल है। देखिए ये बस क्या है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, बल्कि क्या है, एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे शिक्षा के लिए, हमारे नैतिक विकास के लिए, है ना। चलिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है मोरल एंड इथिकल वैल्यू डेवलपमेंट। तो क्या है, मोरल वैल्यूज़ भी पढ़ता है हमारा, इथिकल भी। लिटरेचर टीचेज मोरल वैल्यूज़ एंड इथिकल प्रिंसिपल थ्रू स्टोरीज, पोएम एंड ड्रामास। अभी भी बताएं क्या, अपने पोएम के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, ड्रामास के थ्रू रीडर्स को क्या करते हैं, लेसन सिखाने का कोशिश करते हैं। ऑनेस्टी के बारे में बताना चाहते हैं, करेज दिखाना चाहते हैं, काइंडनेस के बारे में बताना चाहते हैं, जस्टिस के बारे में बताना चाहते हैं, है कि नहीं। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसके बारे में बताते हैं हमारे। और ये भी बताते हैं कि ओवर प्राइड करने से डाउनफॉल होता है। हर एक स्टोरी में अलग अलग ये होता है ना। कभी किसी का नेगेटिव कंक्लूजन निकला है, बताइए। नहीं। देखिएगा हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयास किया जाता है। इमोशनल इनरिचमेंट, ये क्या है, लिटरेचर depends emotional understanding by reading about different character and situation। इमोशनल इनरिचमेंट ये कैसे होता है, समृद्ध होता है भावना से, कैसे होता है, तो डिफरेंट कैरेक्टर के थ्रू हमें क्या, डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू हमें क्या, डिफरेंट लेसन सिखाने का ये क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और रीडर्स के अंदर क्या डेवलप होता है, तो कंपेशन होता है, ठीक है, एम्पैथी होता है। और ये क्या करता है, पीपल को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, है ना। किसके थ्रू, तो एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर क्या आता है, कल्चर प्रिजर्वेशन, क्या करता है, हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को, सबको क्या करते, बचा के रखते हैं, है कि नहीं। आज नहीं लिखेंगे तो कल का आदमी जान पाएगा कोरोना के बारे में, क्या रिकॉर्ड रहेगा, बताइए। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देखिए, रीडिंग लिटरेचर इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल। हम लोग को बोला जाता है जितना आप पढ़ोगे आपका वोकैब उतना स्ट्रांग होगा, आप सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, है ना। आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर पाओगे, दूसरों से अलग कैसे सोच पाओगे, तो जितना पढ़ोगे, है ना। लिखने से पहले क्या होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। फिर हमारा क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ना। क्या इंपॉर्टेंस है पोइट्री का, इससे हमारा क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है। ग्रामर, वोकैबलरी, कम्युनिकेशन स्किल सब बढ़ता है, स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। फिर सोशल अवेयरनेस होता है। लिटरेचर हाईलाइट सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। जो समाज में असमानता, जो इनजस्टिस या जो गरीबी वगैरह, जो जिस पे शोषण हो रहा है, सब कुछ के बारे में हमें इससे क्या होता है, पता चलता है, अवेयर होता है कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये हमें इंस्पायर करते हैं कैसे, अपने लिखने की कला से, कि इससे तुम आगे बढ़ो, निकलो, है ना, समझो। फिर क्या, एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन, बहुत ऐसा चीज़ होता है जो हम बस एंटरटेनमेंट पर्पज से पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। चलिए ये क्या था, लिटरेचर का इम्पोर्टेंस था। अब यूनिट 2 से है, डिफाइन ड्रामा एंड डिस्कस इट्स मेजर वेराइटीज इन डिटेल। तो देखिए, ड्रामा इज परफॉर्म फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। क्या होता है, ये क्यों लिखा जाता है ड्रामा, तो इस प्रकार लिखा जाता है कि क्या वो स्टेज में क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए, किसके ये में, तो ऑडियंस रहेगा, ओके। अकेले अकेले नहीं, क्या ऑडियंस रहेगा, ओके। तो देखिए इससे क्या होगा, हर एक आदमी तो पढ़ने नहीं जानता है, ये जो लिखा हुआ रहता है, तो इस उस टाइम क्या होता था कि लोग ड्रामा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, है ना। देखिए, ड्रामा इज द फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ड्रैन। ड्रामा वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड ड्रैन से आया है, मीनिंग टू एक्ट। इस ड्रामा का ही मतलब क्या था, टू एक्ट, टू डू। Unlike poetry or fiction, drama presents story through dialogue and action rather than narration। यहाँ पे नरेशन के अलावा नरेशन नहीं होता है, क्या होता है, तो डायलॉग्स होता है और एक्शन होता है। इट कंबाइंस वेरियस एलिमेंट, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, सच एज प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग, स्टेज डायरेक्शन, सब कुछ होता है। कैरेक्टर होता है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है, प्लॉट मतलब सीक्वेंस में कैसे कौन सा एक्ट होगा, डायलॉग होता है, सेटिंग होता है, स्टेज से पहले लाइट, कॉस्ट्यूम, बहुत कुछ होता है ना। चलिए अब हमारा देखिए मेजर वेराइटीज ऑफ ड्रामा क्या है, तो मिरेकल प्लेस। तो मिरेकल प्लेस क्या है, दिस प्लेस वेयर पॉपुलर इन द मेडिवल पीरियड। ये बीच वाला, जैसे कि मेडिवल पीरियड आप लोग जान ही रहे हैं,
एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। तो मेडिवल में था ये, दे डील विथ लाइव्स ऑफ सेंट, ठीक है, इवेंट, देयर मेन एम वाज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या था, मिरेकल में यहाँ पे रिलीजियस से रिलेटेड है। ओके। मिस्ट्री प्ले में क्या है, mystery play dramatize stories from the Bible, especially events from Old and New Testaments. They were performed during religious festival. Mystery plays कब होता था, तो religious festival में ये play most of the time होता। Morality plays क्या है, दिस मोरालिटी प्लेज में मतलब क्या, कुछ ना कुछ हमें वो सिखाने का बात करेंगे, गुड डीड्स, नॉलेज हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। चलिए, और ये हम एथिकल वैल्यूज सिखाते हैं। कॉमेडी तो आपको पता है, हंसने हंसाने के लिए। ओके। चलिए, फिर आपका ट्रेजेडी आ गया। इसमें हीरो के साथ कुछ ना कुछ ऐसे घटना हो जाता है कि वो, ठीक है, सीरियस चीज़ होता है इसमें। और एंड इसका कैसे होता है, सॉरो डिजास्टर से। इट यूजुअली फोकस ऑन डाउनफॉल ऑफ अ नोबल हीरो ड्यू टू ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। फिर ट्रेजिक कॉमेडी आपको बताए थे कि इसमें सॉरो और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है ना वो, क्योंकि दोनों सिचुएशन होता है, लेकिन यहाँ हैप्पी एंडिंग होता है। ट्रेजिक कॉमेडी में क्या आता है, हैप्पी एंडिंग। प्रॉब्लम प्ले क्या है, अ प्रॉब्लम प्ले डिस्कस सोशल इशूज सच एज मैरिज, मोरालिटी और पॉलिटिक्स। जो प्रॉब्लम हमारे समाज में चल रहा होता है और लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना बहुत ज़रूरी होता है, तब ये सब होता है। तो इसमें सोशल इशू हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये सब इसमें बताया जाता है और किया जाता है। ओके। वन एक्ट प्ले क्या है, a one act plays a short contains only one act, it focus on single event or थीम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नॉवेल क्या है। नॉवेल क्या है, तो नॉवेल इज अ लॉन्ग फिक्शनल पोरस नरेटिव दैट एक्सप्लोर्स कैरेक्टर, इवेंट एंड थीम्स इन डिटेल। इसमें क्या होता है, डिटेल्स में लिखा होता है। पोइट्री स्टोरी में उतना डिटेल में नहीं होता है, लेकिन नॉवेल में क्या होता है, डिटेल में लिखा होता है, किसी इवेंट के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, है ना। द वर्ड नॉवेल कम्स फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला। ओके। ड्रामा वर्ड ड्रैन से आया हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है। लिटरेचर वर्ड कहाँ से, लैटिन वर्ड लिटरा से आया हुआ है। और नॉवेल किससे आया है, इटालियन वर्ड नोवेला से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, अ न्यू स्टोरी। नॉवेल का मतलब क्या होता है, अ न्यू स्टोरी। इसका फीचर्स क्या है, तो देखिए, A novel is written in prose and usually deals with realistic human experience। और novel हमेशा क्या है, most of the time real human experience से लिखा जाता है। It includes elements such as plot, character, setting, theme, point of view. Unlike short story, novel provide detailed development of character and situation। इसमें क्या बताता है कि जैसे शॉर्ट स्टोरीज जो हो गया, वो तो पूरा उसके कहानी को कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन नॉवल में वो बताता है कि कैसे आदमी सीखता है अपने गलतियों से, एक डेवलपमेंट को बताता है। हो सकता है किसी कैरेक्टर का हो, किसी सिचुएशन का हो, है ना। चलिए, इसका वैरायटी देखिए क्या है। पिकार्स्क्यू नॉवल, ये क्या, दिस इज ए टाइप ऑफ नॉवल नरेट्स दैट एडवेंचर ऑफ रोग और अ लो क्लास हीरो हु सर्वाइव थ्रू विट एंड क्लेवरनेस। ओके। डोमेस्टिक नॉवल क्या है, नॉवल फोकस ऑन फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल वैल्यूज। यही हम लोग ज़्यादा इस पर इंटरेस्टेड होते हैं। ये क्या था कि चालाकी वालाकी जब दिखाता है कोई कैरेक्टर हो, तो उसमें होता है, आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। हिस्टोरिकल इवेंट में कोई कैरेक्टर हो गया, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, उसमें होता है। रीजनल नॉवल उसके धर्म से रिलेटेड हो गया, कल्चर से रिलेटेड, कस्टम, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन से। साइकोलॉजिकल नॉवल में क्या होता है, ये इनर थॉट, इमोशन और मेंटल स्टेट किसी कैरेक्टर का बताता है, ठीक है। साइंस फिक्शन क्या हो गया, साइंस इज अ फिक्शन नॉवल डिल्स विद फ्यूचरिस्टिक थीम्स सच एज स्पेस ट्रैवल, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ओके। चलिए, अब इसमें आपको बताना है कि कैसे जो हमारा डिस्कस ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एज टू मेजर ड्रामेटिक फॉर्म, तो कैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी किसी भी ड्रामा में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, वो आपको बताना है। तो जैसे कि हम लोग ट्रेजेडी भी पढ़ लिए और कॉमेडी भी पढ़ लिया, अब दोनों को कंबाइन करके आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, सीरियस एंड डिग्निफाइड टोन, नॉबल प्रोटैगोनिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डाउनफॉल, अनहैप्पी एंडिंग। ट्रेजेडी में यही सब होता है ना। कैथारसिस वर्ड, देखिए कैथारसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आया है
कैथारसिस में क्या होता है कि ऐसा मतलब जो कोई मूवी आप देखते हो और देख के रोने लगता है, आप लोग सैयारा देख के रोने लगे, दैट मीन क्या वहाँ पे कैथारसिस हुआ। कैसे हुआ कि उसका जो उस पे जो बीत रहा है वो हम लोग ऑडियंस पे भी बीत रहा है, इसीलिए तो हम रो रहे हैं, उसके दुख को फील कर पा रहे हैं। जब ये कनेक्शन होता है तो क्या कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है। ओके। कॉमेडी में देख लीजिए, इसमें क्या लाइट हार्टेड टोन, हैप्पी एंडिंग होता है, रिडिकुलस सिचुएशन होता है, सोशल स्टेयर होता है, तो ये सब आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम प्ले एंड वन एक्ट प्ले। इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या इसका प्रॉब्लम वन प्ले एक्ट, इसका हम लोग दोनों का ऊपर में पढ़ें तो वही सब आपको लिखना है। देख लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम प्ले हम लोग पढ़े ना कि फोकस सोशल इशू में करता है, रियलिस्टिक कैरेक्टर में करता है, ओपन एंडेड डिस्कशन है, ठीक है, तो लिख देना है आपको। फिर यूनिट 3 में हमारा डिस्कस द मेजर अदर जेनर ऑफ लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी, स्टेयर, एलोगोरी, ऑटोबायोग्राफी और ट्रेवल लॉग। क्वेश्चन है शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, स्टेयर क्या होता है, एलोगोरी क्या होता है, सबके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स, प्लॉट, थीम, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड डेन्यूमेंट। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। प्लॉट तो आपको पता चल गया जो सीक्वेंस में होता है, थीम जो सेंट्रल मैसेज वो देना रहता है, कन्फ्लिक्ट होता है ना दो जब अपोजिंग फोर्स दो कोई भी होता ही है, हर ये में संवाद होता है ना, तो वही करना है लिखना है आपको। क्लाइमेक्स में टर्निंग पॉइंट होता है। डेन्यूमेंट में क्या होता है, डेन्यूमेंट इज द फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट, इट इज़ द स्टेज वेयर कन्फ्लिक्ट आर रिजॉल्व एंड द स्टोरी कंक्लूड्स। यहाँ पे क्या होता है जब कन्फ्लिक्ट होने लगता है और जब इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है और कंक्लूड किया जाता है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, डेन्यूमेंट कहलाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोस एंड वर्ड्स। तो प्रोस एंड वर्ड्स में आपको बताना है दोनों क्या लिटरेरी एक्सप्रेशन है। प्रोस में क्या होता है, कोई रिदम उदम फॉलो नहीं करता है, वर्ड्स में रिदम फॉलो करता है, और पोइट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन इमेजरी, राइम, स्कीम, मीटर, स्टैंजा, कैरेक्टर, सेटिंग एंड आयरोनी। ओके। अब आपको पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा, आप ये पीडीएफ खरीद में मतलब ऐप में आप लॉगिन करके कर सकते हैं। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारे ये को कंप्लीट करना, इसीलिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। अगर आप ज़्यादा ये है तो कमेंट कीजिएगा, तो पार्ट 2 करके हम कर देंगे। ओके। फिर फिगर ऑफ स्पीच है, तो व्हाट आर फिगर ऑफ स्पीच, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, एक्सप्लेन मेले, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन विद एग्जांपल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो इसे एक आपका शायद 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है आपका, कि 12-15 का रहता हुआ, तो वो छूटेगा नहीं आराम से। ठीक है। सिमिली में बताएं, लाइक एज यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, सॉरी यूज़ करते हैं। मेटाफर में बिना लाइक एज कर देते हैं। इसमें इनडायरेक्ट, सिमिली में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मेटाफर में डायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट बोल देते हैं हम लोग। पर्सोनिफिकेशन में देख लीजिए, इसमें क्या होता है, हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन को दे देते हैं, है ना। एक्सप्लेन एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन एंड हाइपरबोले विद सुटेबल एग्जांपल। सबका आपको एक एक एग्जांपल आपको याद करके ही जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस एलिट्रेशन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आयरनी, डिस्कस दिस टाइप विद सुटेबल एग्जांपल। इतना ये सब पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ जो वो मेन था उस पर आपको करके जाना है। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जस्ट 60 रुपीज़ में आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, बाय करके आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज।